ठीक है जी, ओके। चलो जो देखो जी, पेज नंबर 153 है, क्वेश्चन नंबर 14 है। मैं अकाउंट के तरीके से करा रहा हूँ। दो तरीके थे बताए थे मैंने आपको, एक अकाउंट का तरीका होता है और एक फॉर्मूला का तरीका है। मैं अकाउंट के तरीके से करा रहा हूँ, उससे जल्दी हो जाएगा। सफिशिएंट एरियर दे रखा है 500 रुपीज़, सफिशिएंट एरियर है 500 रुपीज़ का। ओपनिंग बैलेंस दे रखा है, फिर दे रखा है सफिशिएंट एडवांस, सफिशिएंट एडवांस ऑन 31 मार्च, सफिशिएंट रिसीव्ड इन एडवांस दे रखा है बच्चों फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2016, 1100 रुपये दे रखा है। तो जो सफिशिएंट एडवांस ओपनिंग दे रखा है आपको 1100 रुपये का, एडवांस लायबिलिटी होती है जी, एडवांस लायबिलिटी होती है, यहाँ आ जाएगा एडवांस, इनकम एडवांस, सफिशिएंट इनकम होती है, इनकम एडवांस लायबिलिटी होती है। फिर जो सफिशिएंट रिसीव दे रखी है 35,400 की, सफिशिएंट रिसीव दे रखी है 35,400 की। ये जो सफिशिएंट रिसीव है ना 35,400 की, इसका ब्रेकअप दे रखा है। ब्रेकअप क्या है कि 400 पिछले साल की मिली है, यानी 500 में से 400 पिछले साल के मिल गए हैं। 500 में से 400 कब के मिले हैं? पिछले साल के मिले हैं। यानी कि अभी भी कितनी एरियर है? अभी भी पिछले साल की कितनी एरियर है? अभी भी 100 रुपये एरियर है। फिर वो कह रहा है जो ये जो 35,400 मिले हैं ना, उसमें 16-17 की एडवांस मिल गई है और 17-18 की एडवांस मिल गई है। 2 सालों की एडवांस मिल गई है, 2 सालों की। तो 2 सालों की जो एडवांस मिल गई वो यहाँ आ जाएगी, जो 2 सालों की एडवांस मिल गई वो यहाँ आ जाएगी 1500 रुपये। एडवांस, ओपनिंग एडवांस यहाँ, क्लोजिंग एडवांस यहाँ। फिर सफिशिएंट आउट, हाँ जी, बैलेंस कैरिड ऑन प्रीवियस ईयर, पी वाइज प्रीवियस ईयर। ये पिछले साल की 500 में से 400 मिल गए थे, अभी भी कितनी एरियर है? अभी भी एरियर 100 रुपये। और करंट ईयर की सफिशिएंट आउटस्टैंडिंग फॉर द ईयर 15-16 400 रुपये, 400 रुपये पिछले साल की एरियर, टोटल एरियर हो गया 500 रुपये। एक बार दोबारा समझ लो, वो जो ओपनिंग है, ओपनिंग एरियर है 500 रुपये। ओपनिंग एरियर कितनी है? ठीक है। अब देखो वो कह रहे ओपनिंग एडवांस है 1100 रुपये। ओपनिंग एडवांस कितनी है? और ये लिखा हुआ है कि ना जो 35,400 है ना, इस 500 में से हमें कितने मिल चुके हैं? इस 500 में से 400 मिल चुके हैं। कितने मिल चुके हैं? तो अभी भी कितनी एरियर है? 100। ठीक है सर। और कह रहे इस 35,400 में आने वाले 2 सालों के एडवांस है, एक 1200 एक 300। ठीक है। और फिर लिखा हुआ है सफिशिएंट एरियर फॉर द करंट ईयर 400 है, इसको टोटल हो गया 500। इससे बोलते हैं सफिशिएंट एज ऑन। इसमें जो लैंग्वेज पे ध्यान देना, इस ये होती है सफिशिएंट एरियर एज ऑन, इसके लिए वर्ड यूज होता है एज ऑन। और ये है फॉर द ईयर, करंट ईयर। फॉर द ईयर इसके लिए यूज होता है, फॉर द ईयर इसके लिए यूज होता है। सफिशिएंट रिसीव ये है, यहां से बच्चों बैलेंस आ जाएगा करंट ईयर की इनकम, यहां से बैलेंस आ जाएगी करंट ईयर की इनकम। निकालना जी करंट ईयर की इनकम कितनी आ गई, यहां से करंट ईयर की इनकम आ जाएगी। करंट ईयर की इनकम निकाल लेना, कितनी आ गई? कितनी आ गई? 34, 35। तो ये आ जाएगी जो करंट ईयर इनकम आ जाएगी 35,000 रुपीज। आगे जो बात समझ, क्या? हाँ हाँ जी, क्या कह रहा है? किससे ट्राई कर रहा है? अब तेरी मर्जी जैसे करना है। किसी को फॉर्मूले से कराना तो बता दो भाई, फॉर्मूले से कराना तो फॉर्मूले से करा दूंगा मैं। क्या? ये वाला दो, वैसे इसको भी फॉर्मूले से ऐसे हो जाएगा। ये देखो सर, अगर फॉर्मूले से करना है ना, हाँ ऐसे फॉर्मूले से हो गया ना तेरे से। चलो ठीक है, आगे चलो जी। 15 देख लो जी।
हाँ, ये जो 15 देख लीजिएगा, हाउ आर द फॉलोइंग आइटम्स रिलेटेड टू सोल्यूशन शो इन द इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट। पहले मैं आपको करा देता हूँ अकाउंट के तरीके से, फिर करा देता हूँ फॉर्मूला से, ठीक है भाई के साथ। देखो जी, सोल्यूशन रिसीव्ड दे रखी है, रिसीव मतलब पैसे कितने मिले हैं। फिर सोल्यूशन आउटस्टैंडिंग साल के स्टार्टिंग में दे रखी है, सोल्यूशन आउटस्टैंडिंग साल के स्टार्टिंग में दे रखी है 3000। सोल्यूशन आउटस्टैंडिंग साल के स्टार्टिंग में दे रखी है 3000। सोल्यूशन एडवांस, एडवांस बेटा लायबिलिटी होती है, सोल्यूशन एडवांस हमारी लायबिलिटी होती है। ओपनिंग एडवांस कितनी है 2250, क्लोजिंग एडवांस कितनी है, ओपनिंग एडवांस है 2250, क्लोजिंग है 1350। अब जो मैंने आपको बताया था पिछले क्वेश्चन में, सोल्यूशन आउटस्टैंडिंग ऑन दे रखा है, ऑन मतलब उस दिन सोल्यूशन आउटस्टैंडिंग दे रखा है उस दिन, कितना दे रखा है 3750, यानी टोटल दे रखा है। और वो कह रहे हैं इंक्लूडिंग 1250, 12, 13, 14, इसमें इंक्लूड है पिछले साल की 1250, इसमें इंक्लूड है पिछले साल की 1250, यानी करंट ईयर की हो गई 2500। ठीक है, खैर इस समय कोई यूज़ नहीं था इसका। हमें यहाँ से बैलेंस आ जाएगा इस साल की इनकम, यहाँ से आ जाएगी बैलेंस हमारे साल की इनकम 37,500। ठीक है जी, ओपनिंग आउटस्टैंडिंग यहाँ, सोल्यूशन रिसीव ये रहा 35,850, सोल्यूशन आउटस्टैंडिंग ओपनिंग यहाँ आ जाएगी, सोल्यूशन एडवांस ओपनिंग यहाँ आ जाएगी, सोल्यूशन एडवांस क्लोजिंग यहाँ आ जाएगी, सोल्यूशन आउटस्टैंडिंग दे रखी 3750, यहाँ से बैलेंस आ जाएगा। अगला करेंगे बच्चों 16। बस यही है सर, बस यही 3 टॉपिक है, और इसके अलावा जो थ्योरी थी सारी करवा दी है मैंने। ठीक है सर, अगला क्वेश्चन देखो बच्चों, फिफ्टीन के बाद है 16 पे आ जाओ। सिक्सटीन है, फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ सोल्यूशन आउटस्टैंडिंग। और जो हमें ना आउटस्टैंडिंग निकालनी है साल के एंड में, सोल्यूशन अकाउंट में आ लेते हैं। तो जहाँ पे लिखा हो ना कि 200 मेंबर्स हैं, ईच पेइंग सोल्यूशन ऑफ 1000, सीधा आपको बता रखा है कि साल की इनकम कितनी है। सीधी सी बात है, जो अगर आपसे पूछा है 200 मेंबर हैं, एक मेंबर से कितने मिलने हैं 1000 रुपये, तो अगर आपको तो इनकम एक्सपेंडिचर में कितना क्रेडिट होगा 2 लाख। ये हमारी साल की इनकम हो गई। 200 मेंबर है, एक मेंबर से कितने मिलने हैं 1000, तो साल की इनकम कितनी हो गई 2 लाख। तो इनकम एक्सपेंडिचर में कितना गया 2 लाख रुपए चला गया। कितना चला गया 2 लाख चला गया। 200 मेंबर्स, एक मेंबर से 1000 मिलने हैं, तो हमारी साल की इनकम कितनी हो जाएगी 2 लाख हो जाएगी। फिर सोल्यूशन रिसीव दे रखी है 2,05,000 की, सोल्यूशन रिसीव दे रखी है 2,05,000 की। फिर है सोल्यूशन आउटस्टैंडिंग साल के स्टार्टिंग में दे रखी है 30,000 की, सोल्यूशन आउटस्टैंडिंग साल के स्टार्टिंग में दे रखी है 30,000 की। सोल्यूशन एडवांस, सोल्यूशन एडवांस लायबिलिटी होती है, सोल्यूशन एडवांस लायबिलिटी होती है। ओपनिंग इधर आ जाएगा, क्लोजिंग इधर आ जाएगा। यहां से जो बैलेंस इधर आ जाएगी इस साल की कितने आउटस्टैंडिंग है।
यहाँ से बैलेंस आ जाएगी सारी कितनी आउटस्टैंडिंग है, ये निकालना था आपको, ये बैलेंस से निकालना था, ठीक है। ये हमारी आउटस्टैंडिंग आ गई, समझ आ गई जो बात। अब जो थोड़े मैं एमसीक्यूज डिस्कस कर रहा हूँ पेपर में कैसे आएंगे एमसीक्यूज, ठीक है जी। वैसे जितना मेरा जो मतलब प्रैक्टिकल कराना था वो करा दिया, अब थोड़े आपको मैं बताता हूँ एमसीक्यूज कैसे आएंगे। 2 मिनट को प्रेफरेंस शेयर्स तो सब बीकॉम में आता है, और प्रेफरेंस शेयर्स नहीं है, नहीं है दोस्त, फाउंडेशन में नहीं है। कल भैया फिर टेस्ट है, मैं आपको टेस्ट भेज दूंगा, कल टेस्ट दो भाई एनपीओ का। सर जितने होंगे सारे दे कर लेना। प्राइस सर पैसे तो मुझे दो, अब बहुत पैसे दे, मैं कह रहा हूँ बहुत पैसे दे दिए भाई। क्या करें भाई, उनसे पैसे आने हैं। हाँ जो देखो जी, सुनो क्वेश्चन क्या है, अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम सेल ऑफ ओल्ड स्पोर्ट्स मटेरियल विल बी शोन इन, ऑप्शन है सुनना, ये कि पेपर सीयूटी के पेपर में से आ रखा है, सीयूटी के पेपर से बता रहा हूँ क्वेश्चन कैसे आ रखे हैं। अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम सेल ऑफ ओल्ड स्पोर्ट्स इक्विपमेंट, ओल्ड स्पोर्ट्स इक्विपमेंट, जो ओल्ड स्पोर्ट्स इक्विपमेंट की बुक वैल्यू 0 होती है, क्या होती है, तो वो तो पुराने बल्ले बल्ले बेचे, वो स्क्रैप है, तो क्या है हमारी इनकम है, क्या है, कहाँ आएगा वो। मैं ना क्वेश्चन ग्रुप में डाल देता हूँ, एक काम करता हूँ क्वेश्चन ग्रुप में डालता हूँ, 5 क्वेश्चन आ रखे हैं, एनपीओ 5 नंबर का है भाई, 80 ओ कितने ना 200 में से 5 क्वेश्चन आ रखे, सीयूटी के सैंपल पेपर से करा रहा हूँ क्वेश्चन है क्या, 4, हाँ 4 क्वेश्चन कितने नंबर का हो गया, 16 नंबर का सीयूटी 4 नंबर का होता है भाई। हाँ जो ये ना सीयूटी के सैंपल पेपर में से आओ करा रहा हूँ, 5 क्वेश्चन आ रखे हैं एनपीओ के, यानी 5 चौके 20 नंबर का एनपीओ। ओ माय गॉड, मैंने तुम्हें 20 नंबर का कोर्स करा दिया, 10% वेटेज रखता है, देख लो भाई, ये सुमित डाइंग ही कर सकता है। किसी बच्चे को ज्वाइन कराना करा, पता नहीं बच्चे जो लेके क्यों नहीं करे, बिकार के ये प्रथम पे रख के खा रहे हैं और बाकी जगहों रख के खा रहे हैं। मैं पढ़ा रहा हूँ तो पढ़ नहीं रहे फ्री में, ऐसे फ्री की कदर नहीं होती ऐसे लोगों को। लो जी डाल दिया जी, ये देखो सीयूटी के सैंपल पेपर में डाला है मैंने आपका लिए, पढ़ो। देखो जी क्वेश्चन ये आ रखे हैं, देखो आंसर कर पाते हो नहीं कर पाते हो। अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम सेल ऑफ ओल्ड स्पोर्ट्स इक्विपमेंट विल बी शोन इन, ये सैंपल पेपर सीयूटी का, ठीक है, मेरे पास पढ़ा हुआ है सीयूटी का सैंपल पेपर 5-6 पढ़े हुए हैं। सुनो, अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम सेल ऑफ ओल्ड स्पोर्ट्स इक्विपमेंट विल बी शोन इन, कहाँ शो होगा भाई, ये इनकम होती है तो कहाँ शो होगा, पहले पैसे आए, ये तो ऐसे इनकम होते, क्रेडिट साइड इनकम एक्सपेंडिचर होना चाहिए, लेकिन ऑप्शन नहीं है, तो भैया पैसे आते हैं, इससे क्या आते हैं, पैसे आते हैं। रिसीव पेमेंट में क्या होता है, कैश आना और कैश, जब आप सेल ऑफ स्पोर्ट्स इक्विपमेंट करोगे तो पैसे आएंगे, तो ये आता है जो डेबिट और रिसीव पेमेंट, डेबिट और रिसिप्ट एंड, और ये इनकम होती है क्रेडिट और इनकम एक्सपेंडिचर। वो क्रेडिट वाला तो ऑप्शन है नहीं, तो इसका आंसर क्या होगा, बी। इसका आंसर क्या होगा, देखो जो रिसिप्शन पेमेंट में क्या होता है, रिसिप्शन पेमेंट होती है, रिसिप्ट में कैश आता है और पेमेंट में कैश जाता है, तो जो पैसे आएंगे और ये इनकम है, ये कहाँ जाएगा, इनकम एक्सपेंडिचर की क्रेडिट साइड में जाता है और रिसिप्शन पेमेंट की डेबिट साइड में जाता है, तो इसका आंसर बी है जी। क्या है ये इसका आंसर,
इनकम एक्सपेंडिचर शोज द अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर। हाँ जी बच्चों, मैंने कल बताया था सॉल्यूशन कौन सी आती है, करंट ईयर की आती है। कौन सी आती है? एक्रूअल बेसिस पे बनता है इनकम एक्सपेंडिचर, तो करंट ईयर की इनकम आती है। हाँ जी, सॉल्यूशन अकाउंट शोज द अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर, रिसीव फॉर द ईयर एंड नेक्स्ट ईयर, अर्न फॉर द ईयर वेदर रिसीव्ड और नॉट, रिसीव ड्यूरिंग द ईयर लेस आउटस्टैंडिंग। आंसर इसका क्या है? क्यों? इनकम एक्सपेंडिचर बी है, रिसीव फॉर द ईयर नहीं, एक मिनट, सी है यार, अर्न कमाई कितनी, इसका आंसर सेकंड का सी है। क्या अर्न कितनी कमाई, एक्रूअल बेसिस क्या होता है? एक्रूअल बेसिस आया 11 में, क्या होता है एक्रूअल बेसिस? क्या होता है एक्रूअल बेसिस बताइयो? इससे कोई फर्क नहीं पड़ता पैसे मिले या नहीं मिले, हमें करनी है अर्न जो कर ली। इसका आंसर सी है, इसका आंसर सी है। आगे चलो। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर थर्ड देखो जी, अ स्पोर्ट्स क्लब रिसीव 52,000 एज सब्सक्रिप्शन। हाँ, सब्सक्रिप्शन क्वेश्चन आ गया। स्पोर्ट्स क्लब है, उसे 52,000 सब्सक्रिप्शन मिली है। क्लब के 750 मेंबर है, ईच पेइंग एनुअल सब्सक्रिप्शन 100। लास्ट ईयर 55 मेंबर्स ऑफ द क्लब पेड सब्सक्रिप्शन एडवांस। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग निकालनी है। देखो, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग निकालनी है, कैसे निकालेंगे? क्लब रिसीव 52,000 सब्सक्रिप्शन, क्लब को रिसीव हुई है 52,000 सब्सक्रिप्शन, कैश अकाउंट डेबिट टू सब्सक्रिप्शन 52। द क्लब के 750 मेंबर है, ईच पेइंग एनुअल सब्सक्रिप्शन 100, तो इनकम निकल गई है ना। 750 मेंबर है, देखो जो मैंने क्वेश्चन कराया वैसे ही सैंपल पेपर में आ रखे हैं। 750 मेंबर है, एक मेंबर से 100 रुपये मिलने हैं, कितना हो गया? 75। लास्ट ईयर 55 मेंबर्स ऑफ द क्लब पेड सब्सक्रिप्शन एडवांस, लास्ट ईयर ने एडवांस में दे दी थी, तो एडवांस में आगे सब्सक्रिप्शन एडवांस लायबिलिटी ओपनिंग बैलेंस, सब्सक्रिप्शन एडवांस लायबिलिटी ओपनिंग बैलेंस कितना? 55 मेंबर्स ऑफ द क्लब पेड सब्सक्रिप्शन एडवांस, 55 इंटू 100 5500। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग फॉर द ईयर निकालनी है, बस बैलेंस से निकाल दो, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग आ जाएगी। यहाँ से बैलेंस इधर आएगी, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग आ जाएगी, देखना कितनी आ गई। यहाँ से बैलेंस से निकाल दो, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग कितनी आ जाएगी? कितनी? 17,500। ऑप्शन है सी, ऑप्शन हो जाएगी सी, ठीक है। हाँ जी बच्चों, फोर्थ है फॉर अ क्लब विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रेवेन्यू शिफ्ट। मैंने बताया था जो रेवेन्यू शिफ्ट कैपिटल शिफ्ट बताई थी ना पहली क्लास में, विच फॉर अ क्लब विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रेवेन्यू शिफ्ट। बताओ, लाइव मेंबरशिप इज कैपिटल शिफ्ट होती है, लीगेसी और स्पेसिफिक कैपिटल शिफ्ट होती है। ये साल लिखवाया था आपको, अगर आपने पढ़ लिख। इसका आंसर डोनेशन ऑफ पवेलियन भी स्पेसिफिक होती है, गवर्नमेंट ग्रांट रिसीव। फोर्थ का आंसर सी है, मैंने बताया था। लाइव मेंबरशिप फीस में लिखवाई थी कैपिटल शिफ्ट में, आपकी लीगेसी बताई थी ना, बुढ़ा मर गया और हमारा नाम कर गया, मतलब डोनेशन ऑफ पवेलियन, ये तीनों कैपिटल शिफ्ट है, बैलेंस शीट में आती है। गवर्नमेंट ग्रांट रिसीव्ड, गवर्नमेंट ग्रांट रिसीव्ड आपकी रेवेन्यू शिफ्ट है, इसका आंसर है सी। आगे देखो जी, फिफ्थ पॉइंट, टोटल एसेट ऑफ द क्लब 375, लायबिलिटी है बच्चों 210, इधर सरप्लस ऑफ द ईयर इज 18,000, ओपनिंग कैपिटल फंड इज, देखो जो हमें ओपनिंग एसेट बैलेंस आपको ना हमें ना क्या होता है, कैपिटल फंड निकालने के लिए ना ओपनिंग बैलेंस शीट बनानी पड़ती है। एक तरफ एसेट आ जाते हैं, एक तरफ अकाउंटिंग क्वेश्चन तुम्हें आती है, बचपन से करते आ रहे हो। ये बैलेंस शीट है, मेमोरेंडम बैलेंस शीट भी तुमने बनाई थी। तो हमारे वो कह रहे हैं एसेट ऑफ द क्लब है 375 के, एसेट ऑफ द क्लब है 375 के, एक्सटर्नल लायबिलिटीज है 210 की, एक्सटर्नल लायबिलिटीज है 210 की। तो यहां से बैलेंस शीट क्या निकल जाएगा? एसेट है 375 के, एक्सटर्नल लायबिलिटीज है 210 की। यहां से ना क्लोजिंग कैपिटल फंड निकलेगा, क्या निकलेगा? क्लोजिंग कैपिटल फंड आ जाएगा। कितना आया क्लोजिंग कैपिटल फंड? 165 आया। लेकिन भैया ओपनिंग कैपिटल फंड में सरप्लस ऐड होता है तो क्लोजिंग कैपिटल फंड आता है। ओपनिंग कैपिटल फंड में सरप्लस ऐड होता है तो क्लोजिंग कैपिटल फंड आता है। ओपनिंग कैपिटल फंड में सरप्लस ऐड होता है तो क्लोजिंग कैपिटल फंड आता है। हाँ जी, क्लोजिंग कैपिटल फंड कितनी है? 165 की है। ओपनिंग एक्स ले लो, सरप्लस,
जो सरप्लस कितना था 18, कितना सरप्लस दे रखा है? कितना आ गया? 140। सर जैसे ही सैम पेपर में से कराया 5 क्वेश्चन आ रखे हैं इसके सैम पेपर में। एक और सैम पेपर में से करा रहा हूँ भाई इसके क्वेश्चन, तो तुम्हें दिखा दूंगी भाई जो मैंने कराया उसी के टाइप के क्वेश्चन आ रखे हैं। है जो देखो ये मैंने डाला है ग्रुप पे, ये भी सैम्पल पेपर का है, सैम्पल पेपर दे रखा है, उसका क्वेश्चन है। पहला देखो जी, इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट रिवील्स बताया था तुम्हें, सरप्लस डेफिसिट बताया था। फर्स्ट का आंसर ये है, फर्स्ट का आंसर ये है अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस फॉर द नेक्स्ट ईयर शोन इन। है जो सब्सक्रिप्शन एडवांस, सब्सक्रिप्शन एडवांस लायबिलिटी होती है तो कहाँ आएगा? इनकम एडवांस लायबिलिटी होती है तो कहाँ आएगा? बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में। कहाँ आएगा? इनकम एडवांस क्या होती है? लायबिलिटी होती है। क्या होती है? तो क्या आएगा? सी आएगा इसका आंसर। थर्ड क्या है? डोनेशन रिसीव फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ टेनिस कोर्ट। है डोनेशन रिसीव होगी कंस्ट्रक्शन ऑफ टेनिस कोर्ट। तो जो मैंने बताया था स्पेसिफिक डोनेशन है, मैंने बताया था स्पेसिफिक डोनेशन लायबिलिटी साइड में आती है। कहाँ आती है? तो इसका आंसर है, तो यार इनकम एक्सपेंडिचर तो नहीं है। हाँ, क्रेडिट टू सेपरेट अकाउंट शो इन द बैलेंस शीट। थर्ड का बी है आंसर। फोर्थ देखो जी, सब्सक्रिप्शन रिसीव बाय स्कूल फॉर स्पोर्ट्स डे, स्पेसिफिक डोनेशन है तो इट इज अ कैपिटल रिसिप्ट। कौन सा सर? कंस्ट्रक्शन ऑफ टेनिस कोर्ट। डोनेशन जब टेनिस कोर्ट बन जाएगा तब जाएगा, जब तक टेनिस कोर्ट बना नहीं तब तक तो स्पेसिफिक में आएगा। फोर्थ पॉइंट क्या? उसके अंदर तो जितना बन जाता है वो ऐड हो जाता है, कैपिटल फंड में चला जाता है। डोनेशन जब ना बन जाता है तो डोनेशन फिर कैपिटल फंड में ऐड हो जाती है, उससे पहले सेपरेट अकाउंट में रहती है, फिर उसके बाद चली जाती है। हाँ, फोर्थ देखो जी, सब्सक्रिप्शन रिसीव बाय स्कूल फॉर स्पोर्ट डेज, सब्सक्रिप्शन रिसीव बाय स्कूल। हेलो, सब्सक्रिप्शन रिसीव बाय स्कूल फॉर स्पोर्ट्स डे। क्यों? एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए मिली है, जो स्पेसिफिक पर्पस के लिए तो वो उसी के लिए पर्पस के लिए खर्च करनी है, तो ये कैपिटल रिसिप्ट है। तो ये क्या है? चार ही क्वेश्चन थे बच्चों इसको। अच्छा, पांचवा भी है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कैपिटल रिसिप्ट? लाइव मेंबरशिप इज कैपिटल रिसिप्ट है, बाकी जनरल डोनेशन, सब्सक्रिप्शन, इंटरेस्ट लॉन्ग टर्म, रेवेन्यू रिसिप्ट है। फिफ्थ का ये है। तो 5 क्वेश्चन तो आ ही रहे हैं भैया। 20 नंबर, 200 में से 20 नंबर, 20 नंबर चैप्टर करा दिया ने आपको। सुनने में तो अच्छा लगता है, करने में अच्छा नहीं लगता ना। क्या सर? कंप्यूटर अकाउंटिंग तो छोड़ेगा, 50 में से 2-3 आने हैं कंप्यूटर अकाउंटिंग है। कर ले फिर, पढ़ ले। हाँ, बुक ले, पढ़ पूरी। सर तो एक बात बता, 3 नंबर के लिए इतनी मेहनत करेगा तो बाकी सब्जेक्ट नहीं पढ़ने क्या? क्या सर? सर 50 में से 40 करने हैं, तू समझ ले 47 में से 40 करने हैं तेरे। वो भी है, क्या नाम है?
दूसरे सब्जेक्ट भी पढ़ने हैं तेरे को? हाँ जी बच्चों, भेजा है। हाँ, एक और पेपर, 5 क्वेश्चन और कर लो, तुम्हें पता चल जाएगा। इससे पता तुम्हें कॉन्फिडेंस आएगा भैया जो मैं करा रहा हूँ वैसे क्वेश्चन आने हैं। भाई दिखाना तो पड़ता है ना कि भाई मेरे को आता है FCUT पढ़ाना। पता नहीं बच्चे पैसे लेके देख के पढ़ नहीं पाए, मैं फ्री से पढ़ा रहा हूँ, पढ़ नहीं रहा, फ्री की कदर नहीं होती भाई। हैं यहाँ तो नेगेटिव कॉस्ट आ रही है, AC भी चलाना पड़ रहा है, इंटरनेट एक्सपेंसिव देना पड़ रहा है। पता नहीं, देखते भी नहीं देखते, मुझे क्या पता। व्यूज तो अगर एक बार क्लिक कर दे व्यू तो तभी आ जाए, देखी ना देखी, व्यू से कैसे पता? एक बंदे का नहीं पता चलता। चलो भी देखो भाई, अगला क्वेश्चन देखो जी। फॉलोइंग इज द इंफॉर्मेशन, ये इंफॉर्मेशन दे रखी है। देखो, मैच फंड, मैच एक्सपेंसेस, मैच इनकम, हाउ विल दिस रिफ्लेक्ट इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट? तो बता देना भाई, मैच फंड कितने हैं? मैच फंड है 150 का। मैच इनकम ऐड हो जाएगी, मैच इनकम ऐड हो जाएगी। मैच इनकम 20,000 की, और मैच के खर्चे कितने के हैं? मैच के खर्चे हैं 140 के। भाई ऑफलाइन टेस्ट होंगे, खुद घर में करूंगा टेस्ट, क्या करूं? आंसर कितना आ गया? 30,000। सी, लाइबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट, लाइबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट, इसका आंसर हो जाएगा जो सी। क्या आंसर हो जाएगा? सी। अरे जो अगला देखो, क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन सेकंड देख लो जी। A society has 400 members, प्लीज भाई, a society है 400 मेंबर है, each paying an annual subscription of 100. Subscription due at the end of the year is 7,200. Subscription received during the year is 38. The subscription received in advance for next year. अरे जो subscription अकाउंट बना रहा हूँ मैं, देखो जो subscription 400 मेंबर दे रहे हैं, subscription 100 रुपये। हाँ जी, 400 मेंबर दे रहे हैं, 100 रुपये, कितनी हो गई? 400 × 100, 40,000 हो जाएगी। Subscription due, सुनो भाई, subscription due at the end of the year, subscription due at the end of the year है 7,200. Subscription received during the year है 38,000. Subscription received during the year है 38,000. Subscription received in advance निकालनी है, एडवांस निकालनी है जी। ओपनिंग इधर, क्लोजिंग इधर आ जाएगी। बैलेंस में निकाल देना कितनी आ रही है। हाँ, कितना आ गया? 5,200। आंसर इज बी, 5,200। आंसर इज 5,200। अरे जो समझ आ गई बात कि नहीं आई? हाँ, जो आगे देखिए, फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया ना, आगे क्या? थर्ड। नहीं, थर्ड भी हो गया, थर्ड हो गया ना? नहीं हुआ थर्ड। देखो जी, अगला देखो, जो इन स्पोर्ट्स